नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2023 के अंदर 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं या सोलर पैनल लगाते हैं तो कितना आपका खर्चा आ सकता है। यानी कि आपके पास में अगर पहले से इन्वर्टर बैटरी है तब आपका कितना खर्चा आएगा, और अगर आप फ्रेश न्यू सिस्टम लेना चाहते हैं तब कितना आपका खर्चा आएगा। तो पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका काम 5 किलोवाट सोलर पैनल से चल भी जाएगा या नहीं। क्योंकि मान लीजिए आपने पहले इन्वर्टर खरीद रखा है 4 बैटरी वाला, तो उसके ऊपर आप लोड चला रहे हैं लगभग 3 किलोवाट, और आपकी जो डेली की कंजप्शन है वो है लगभग 20 से 25 यूनिट। देन 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आपका लोड तो 3 किलोवाट ही है लेकिन आपकी पावर कंजप्शन है वो 20 से 25 की बजाय 30 से 35 यूनिट है, तब आपका 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम से काम नहीं चलेगा। देन आपको 6 से 7 किलोवाट की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी डेली की कंजप्शन कितनी है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका डेली का कंजप्शन 20 से 25 यूनिट के करीब रहता है, तभी आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं जिसके पास में पहले ही इन्वर्टर बैटरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले पैनल की बात करेंगे, क्योंकि पैनल के अंदर आपको 3 टेक्नोलॉजी के पैनल मिलते हैं, पॉली, मोनोपरक, बाईफेशियल। तो यहाँ पर सबसे सस्ता ही आपको पॉली मिलता है, इसीलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसी का होता है। लेकिन इसकी जो इफिशियंसी है वो दूसरों के मामले में कम है। इसका मतलब ये है कि आपको 5 किलोवाट की प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा पैनल लगाने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू बाईफेशियल या मोनोपरक टेक्नोलॉजी के। तो यहाँ पर 5 किलोवाट के पैनल आपको मिल जाएंगे लगभग 1.5 लाख रुपए में। और यहाँ पर मोनोपरक टेक्नोलॉजी हाफ कट की तरफ जाते हैं, देन आपका खर्चा हो जाएगा 1,75,000 रुपए। और यहीं पर अगर आप जाते हैं बाईफेशियल की तरफ तब आपको पे करने पड़ेंगे पूरे 2 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल के लिए। अब आपको चाहिए अलग से कंट्रोलर। तो यहाँ पर आपको फिर से देखना होगा कि आपके पास में 4 बैटरी का सेटअप है या 8 बैटरी वाला सेटअप है, क्योंकि मोस्टली जो इन्वर्टर आते हैं 5 kVA के या 7.5 kVA के वो 4 से 8 बैटरी के अंदर ही आपको देखने को मिलते हैं। आपको आपकी बैटरी के हिसाब से ही सोलर चार्ज कंट्रोलर खरीदना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसके पास में 4 बैटरी का सेटअप है। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा अस पावर कंपनी का नियोन 80 HV मॉडल। यहाँ पर HV के अंदर आपको हाई VOC मिलती है और 4 बैटरी पर आप 4500 वोल्ट तक के पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी पैनल कैपेसिटी है पूरी 5 किलोवाट तो नहीं है, लेकिन 5 किलोवाट के करीब आप पैनल इसकी मदद से लगा पाएंगे। और ये कंट्रोलर आपको मिलता है लगभग 15 से 20,000 रुपये की रेंज के अंदर। और अगर आपके पास में है 8 बैटरी वाला सेटअप तब आपको लेना पड़ेगा आसा पावर कंपनी का हीलियोस 50, जिसकी मदद से 8 बैटरी पर आप 5 किलोवाट तक के पैनल बड़े ही आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आपको मिलता है सिर्फ 14,000 रुपए में। और इसके अलावा स्टैंड और वायरिंग वगैरह का खर्चा आपका आ जाता है लगभग 30,000 रुपए। तो सोलर पैनल, कंट्रोलर और वायरिंग वगैरह का खर्चा मिलाकर आपका टोटल खर्चा आएगा 1,95,000 रुपए के करीब, यानी कि मोटा मोटी 2 लाख रुपए आप मान सकते हैं। अगर यहाँ पर आप मोनोपरक टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तब आपका खर्चा लगभग 25,000 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। और यहीं पर अगर आप दूसरी बाईफेशियल के अंदर जाते हैं तब आपका फिर से लगभग 25,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका अच्छा बजट है, आपके पास जगह की कमी है, देन आप मोनोपरक हाफ कट टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपके पास में जगह की कोई कमी नहीं है, सिर्फ बजट की कमी है, देन आप पॉली के साथ में जा सकते हैं। अब बात करते हैं जिसको फ्रेश न्यू सिस्टम लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपकी जो डेली की कंजप्शन 20 से 25 यूनिट है उसके आधार पर आपको सिस्टम लगाना है, या आपको लोड ही 5 किलोवाट का चलाना है उसके आधार पर आपको सिस्टम लगाना है। तो यहाँ पर अगर आपकी डेली की कंजप्शन 20 से 25 यूनिट है तब आपको ऐसा इन्वर्टर लेना होगा जो कि 5 किलोवाट को सपोर्ट करता हो। और मोस्टली जितने भी 5 kVA के इन्वर्टर मार्केट में मिलते हैं वो सभी 5 किलोवाट के पैनल सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास लिवफास्ट कंपनी का 5 kVA का PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, ये 5 किलोवाट के पैनल को सपोर्ट कर लेता है। तो यहाँ पर अभी अगर आप नया सेटअप ले रहे हैं तो आप यहाँ पर MPPT सोलर इन्वर्टर लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्राइस का। और फिर भी अगर आपका बजट ज़्यादा टाइट है देन आप PWM की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि PWM बिल्कुल ख़राब होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका बजट ज़्यादा टाइट है PWM ले सकते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है देन आप MPPT की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो PWM टेक्नोलॉजी के जितने भी सोलर इन्वर्टर है वो लगभग 40,000 रुपये की रेंज के अंदर आपको बड़े ही आराम से मिल जाते हैं, 40 से 45 के अंदर। और यहीं पर अगर आप MPPT की तरफ जाते हैं तो वहीं पर लगभग 10,000 रुपये ही एक्स्ट्रा खर्चा आपका आता है। तो यहाँ पर जो MPPT और PWM में सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है VOC रेंज का। MPPT के अंदर आपको काफ़ी हाई VOC रेंज मिलती है, जिसका बेनिफिट भी आपको इन फ्यूचर देखने को मिलता है। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो MPPT की तरफ ही जाइए। और यहाँ पर 5 kV का जो इन्वर्टर है वो 4 और 8 दोनों बैटरी सिस्टम के अंदर आता है। अगर आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए तो 8 बैटरी वाला ले सकते हैं, अगर आपको कम बैकअप चाहिए तो आप 4 बैटरी वाला
वाला भी ले सकते हैं। 4 बैटरी जो कीमत होगी वो लगभग 60,000 रुपये होगी और 150 AH की एक बैटरी अगर आप लेते हैं तो 15,000 रुपये के अराउंड वो पड़ती है। अगर आप यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो 150 AH की बजाय आप 100 AH की भी 4 बैटरियाँ ले सकते हैं, जो कि आपको 10,000 रुपये के अराउंड ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर 60 की बजाय फिर आपका जो खर्चा है वो 40,000 रुपये हो जाता है। और इसके अलावा फिर से जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा था 30,000 रुपये वो फिर से वही सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप फ्रेश न्यू सिस्टम के साथ में जाते हैं तो लगभग 2.5 लाख रुपए में आपका 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है PWM टेक्नोलॉजी के साथ में और 4 बैटरी के साथ में। यहीं पर अगर आप इसको अपग्रेड कर देते हैं यानी कि MPP टेक्नोलॉजी के अंदर, तो यहाँ पर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर 4 बैटरी का और सेट लगाना चाहते हैं यानी कि आप 8 बैटरी वाला इन्वर्टर लेते हैं, तब आपका जो खर्चा है वो फिर से 60,000 रुपये और आप इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटी 3,20,000 के अराउंड आपका फिर से वो बजट बढ़ जाता है। अगर आपका इतना बजट है तो आप ये 8 बैटरी वाला सेटअप भी ले सकते हैं। और यहाँ पर अब बात करते हैं जिसको लोड ही 5 किलोवाट का चलाना है और डेली की जो पावर कंजप्शन है वो 20 से 25 यूनिट ही रहती है। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा अप्लायंस है जो कि 5 किलोवाट लोड लेता है और वो कुछ टाइम के लिए ही चलाना है, यानी कि अगर आपके पास में कुछ सबमर्सिबल है ज़्यादा पावर कंजप्शन वाला या रूम हीटर है जिसे आप थोड़ी देर चलाते हैं, तो ऐसे में आप इन्वर्टर ज़्यादा कैपेसिटी का लें। यहाँ पर 7.5 kVA लोड कैपेसिटी वाला इन्वर्टर लें जो कि 6 किलोवाट लोड कैपेसिटी के साथ में आ जाता है और उसके ऊपर आपको कम से कम 8 बैटरी लगानी पड़ती है। और यहाँ पर 8 के साथ में 10 बैटरी वाला भी इन्वर्टर आता है। अगर आपको ज़्यादा बैकअप की आवश्यकता है तो आप 10 बैटरी वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 7.5 kVA वाले के साथ में जाते हैं तो यहाँ पर आपका बैटरी का जो 60,000 रुपये खर्चा एक्स्ट्रा है वो आपको लगाना पड़ेगा और इन्वर्टर की जो कॉस्टिंग है वो लगभग 20,000 रुपये फिर से आपको एक्स्ट्रा लगानी है, यानी कि 2.5 लाख के अंदर आपको 80,000 रुपये ऐड कर देने हैं, जिससे कि आपका ऐसा सिस्टम तैयार हो जाएगा जिससे कि ऊपर आप 5 किलोवाट का लोड भी चला सकते हैं, 5 किलोवाट से ज़्यादा पैनल भी लगा सकते हैं और इन फ्यूचर आप इसी इन्वर्टर के ऊपर 7.5 किलोवाट तक के पैनल लगाकर इसी को 7.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम बना सकते हैं। तो यहाँ पर टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से सेटअप के साथ में जाते हैं। मैंने तीनों यहाँ पर बता दिए हैं और अलग अलग बजट के अंदर बता दिए हैं। तो उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि 2023 के अंदर अगर आप 5 किलोवाट के सोलर पैनल या सोलर सिस्टम लगाते हैं तो कितना आपका खर्चा आने वाला है। आगे आने वाली वीडियो में आपको एडवांस टेक्नोलॉजी के सोलर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा, जिसके अंदर लिथियम बैटरी, बाइफेशियल सोलर पैनल और ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर के साथ में कॉस्टिंग बताई जाएगी। उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।